सके मध्य में ध्यानम कृता बसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पाण्डवो स्थगिता दुकूलैः सम्मोचितो जलचरस्य मुखात् गजेन्द्रो मृगोचरो भवतु मे व्यसदेन बन्धो आशासुरासि भवदङ्गबल्ले आसैव दासी कृतदुःखसिन्धु मन्दस्मृतैर्नन्दितशारदेन्दुम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दमहतपापवन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये हे
कथा का असर है जरूर। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। परम श्रद्धास्पद इस धार्मिक अनुष्ठान और इस धार्मिक संस्थान के संस्थापक, सनातन धर्म के स्तंभ, सनातन धर्म संरक्षणबद्ध परिकर, सकल शास्त्र मर्मज्ञ आचार्य चरण, इस श्री रामचरितमानस महायज्ञ के कुशल पारायण का आचार्यत्व करने वाले श्रीमान व्यास जी, ऋषिकुल विद्यालय के सभी आचार्यगण, छात्रवृंद, भगवान के चरण कमलों में आस्था विश्वास रखने वाले परम स्नेह भाजन श्रोता सज्जन वृंद, मातृशक्ति देवियों, भारत के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने छात्रवृंद और अपनी कला से राम कथा को सजाने वाले हमारे अभिन्न हृदय वाराणसी से पधारे हैं। हम आप भगवान के मंगलमय संकीर्तन में झूम रहे थे। लग रहा तक संगीत हो रहा है, क्योंकि संगीत में 3 चीजें होती हैं, गायन, वादन और नृत्य। जब तीनों एक साथ जुड़े तब संगीत बनता है। केवल गा लेने का नाम संगीत नहीं है, केवल बजने का नाम ही संगीत नहीं है। उसमें एक ही साथ गायन भी हो, वादन भी हो, नृत्य भी हो, तब संगीत का आनंद मिलता है। और संगीत तो जीता जागता जादू है। ये तो मनुष्य तो क्या, पशुओं पर भी इसका प्रभाव होता है। सर्प भी इसको सुन करके नाचने लगता है। हिरन अपना काम छोड़ करके संगीत की स्वर लहरियों को सुनता है। और भारत में एक प्रांत है गुजरात, वहाँ की कुछ गौशालाओं में तो जब पहले शहनाई की धुन बजती है तभी गौएं दूध देती हैं। लेकिन वो शहनाई वादक वही होने चाहिए जो उस्तादों के उस्ताद थे बनारस में। हाँ, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बजती थी तब वो गौएं दूध देती थी। ये संगीत का जीता जागता जादू। और आप जानते हैं कि दीपक राग सुना जाता है कि दीपक राग गा करके तानसेन बुझे हुए दीपक को जला देते थे। बैजू बावरा जब मेघ मलार राग गाते थे तो बरसात होने लगती थी। और इन दोनों के आचार्य और गुरुदेव स्वामी हरिदास जी महाराज अपने स्वर लहरियों के बल पर अपने संगीत की कला से भगवान गोविंद को ही प्रकट कर लिया था। तो आप जिन्हें राग आता हो राग से गावें, जिन्हें राग न आता हो अनुराग से गावें, और जिनमें दोनों को का अभाव हो वो आज बड़े भाग से गाले नारायण का नाम गाइए, तो जरूर नारायण भी प्रकट हो जाएंगे। इसलिए पहले हम आप दोनों मिल करके बारी बारी से नारायण का नाम लें और फिर उसके बाद आज की कथा क्रम की ओर आगे चलें। बड़े प्रेम से नारायण का नाम। श्रीमन नारायण नारायण
जिनके रस नाम काले रटना दिन रात लगाती रही। जिनकी रस नाम काले रटना दिन रात लगाते रहे और अखियां रही माधुरी मूर्ति में सनी और कानन कीरति भाती रही और पद पंकज चिंतन में रहा मानस और न बात सुहाती रही। उनको भवभीति न जानी परे कब आती रही कब जाती रही। जो संसार का सबसे बड़ा संकट है, जिसे आज जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर इस विपत्ति से छुटकारा पाना हो तो करना क्या पड़ेगा? बोले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। केवल एक ही उपाय है, तो परमात्मा का नाम रसना से ले, नेत्रों से भगवान के रूप का दर्शन करें, कानों से भगवान की कथा सुने, भगवान के चरण कमलों को हृदय में चिंतन करे, धारण करे। अगर ऐसा किसी का जीवन है तो संसार का जो आवागमन है, जन्म और मृत्यु की विपत्ति उसे फिर व्याकुल नहीं बनाती है। या तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है या तो जन्म भी लेता है तो उसे न जन्म की पीड़ा होती है न मृत्यु का कोई भय होता है। हमारी आपकी चर्चा का मूल केंद्र बिंदु जो कल जहां से शुरू की गई थी बात, महात्मा तुलसीदास संकेत करते हैं राम रूप गुणशील स्वभाव, राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचत राम, सुमिर सुमिर उर सोचत राम। गाओ सुनाए दीन बनवासु, सुन मन भरऊ नहर सहरासु। गाओ सुनाए दीन बनवासु, सो सुनि भरऊ नहर सहरासु, सो सुनि भरऊ नहर सहरासु। राम रूप गुणशील स्वभाव। प्रभु श्री राम का रूप, गुण, शील और स्वभाव, ये चारों चीजें बड़ी विलक्षण हैं। कल हमने आपने भगवान श्री राम के स्वरूप की कुछ झांकियां प्राप्त की थी। भगवान का रूप कैसा है? कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के बाल्यकाल की एक घटना है। अयोध्या नगर में कोई बहू बनकर के पहली बार आई थी, दुल्हन, जिसका गौना हुआ, विवाह के बाद गौना हुआ और दुल्हन बन के पहली बार अयोध्या में आई। और संयोग की बात है कि उस सरयू नदी में स्नान करने के लिए उसके परिवार के लोग जा रहे थे, वो भी गई। राजमहल अयोध्या का बिल्कुल सामने पड़ता था। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अपने गोद में श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ लिए हुए द्वार पर आके खड़े हो गए और उस नारी ने भगवान श्री राम के स्वरूप को देख लिया और देखने के बाद
वो अपने लौटने के बाद अपनी सहेलियों से, अड़ोस पड़ोस के लोगों से कहती है, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लेनिक से। क्या हुआ? बोले अवलोकी हूँ सोच विमोचन को, ठगी सी रही जो न ठगे धिक से। उसने कहा मैंने उस रूप को देखा तो मैं ठगी सी रह गई। तो दूसरी सुनने वाली ने कहा, बहन तू बुद्धिमान थी, समझदार थी, कैसे अपने आप को ठगा लिया? तो जिसने देखा तो कहती मैं तो ठगी सी रह गई, और जो उस रूप को देख करके न ठगे उसको बार बार धिक्कार है। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। लगते कैसे थे? बोले सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरोरुह से विकसे। प्रभु श्री राम की वो बाल स्वरूप की झांकी देख करके नगर के लोग भी मोहित हुए। श्री रामचरितमानस में 3 महानगरों का वर्णन है। एक है श्री अवध, दूसरा है जनकपुर और तीसरा है लंका। भगवान श्री राम के स्वरूप को तीनों नगरों में देखा लोगों ने। अयोध्या वासियों ने भी देखा, जनकपुर निवासियों ने भी देखा और लंका निवासियों ने भी देखा, और तीनों पर अलग अलग असर पड़ा। ऐसा जादू पड़ गया कि अयोध्या के लोग तो एक स्वर से कहते थे, कोई किसी का सेवक नहीं बनना चाहता। आप सभी जानते हैं, एक बड़ा बढ़िया संस्मरण किसी संत ने सुनाया था कि कोई एक 12-13 साल का लड़का भागते हुए एक आश्रम में आ गया। तो स्वामी जी जो आश्रम के थे वो बैठे हुए थे, देखा एक छोटा सा लड़का 10-12 वर्ष का भागता हाँफता चला आ रहा है। आते ही हाथ जोड़ा, महात्मा ने कहा, कहो बेटा तुम बहुत थके मालूम पड़ रहे हो, दौड़ते ही आ रहे हो क्या? बोले हाँ महाराज मैं भागता आ रहा हूँ। बोले बेटा तुम्हें प्यास लगी हो, ले पानी पियो। पानी पिला दिया और कहा बेटा कैसे आए हो? उसने कहा महाराज ये दुनिया कुछ नहीं, न किसी की कोई माँ, न कोई किसी का पिता, न कोई भाई, न कोई बहन, कुछ नहीं, दुनिया झूठी है बिल्कुल। महात्मा ने सोचा जिंदगी बीत जाती है साधना करते करते, लोगों को वैराग्य नहीं आता, इतने छोटे से बालक को इतनी जल्दी वैराग्य आ गया। उन्होंने कहा बेटा तुमने किसी महात्मा संत का कोई उपदेश तो नहीं सुना? बोले नहीं महाराज उपदेश नहीं सुना। बोले वेदांत के ग्रंथ पढ़ लिए, विचार सागर, विचार चंद्रोदय, पंचदशी इत्यादि कोई वेदांत का ग्रंथ पढ़ा? बोले महाराज ग्रंथ तो हमने पढ़ा ही नहीं। बोले बेटा तब तुम्हें कैसे वैराग जगा, इतनी जल्दी वैराग कैसे हुआ है? बोले महाराज अभी बस 5 मिनट पहले हमको वैराग जागा है। महात्मा ने कहा फिर क्या करोगे? बोले महाराज मैं अब तो सब कुछ छोड़ के आपके पास ही रहूंगा, मुझे अपना शिष्य बना लो, चेला बना लो मुझे। महात्मा बड़े अनुभवी थे, उन्होंने कहा बेटा चेला तो बना लूंगा, लेकिन मेरा कहना है कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया जाओ उसकी सेवा करो, अभी पढ़ लिख करके कुछ परिवार का हित करो, फिर समाज के लिए कुछ करना, फिर राष्ट्र के लिए कुछ करना, अभी बड़ा समय है तुम्हारे लिए। मैं तो यही कहूंगा जिस पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया जाओ पिता की आज्ञा का पालन करो, जो तुम्हारे से बड़े भाई छोटे भाई बहन हो उनका भी आदर सम्मान करो, अभी जाओ पढ़े लिखे। उसने कहा नहीं महाराज मैं तो रहूंगा ही। महात्मा ने कहा फिर रहो भाई, तुम्हारे जैसे विरक्त लोगों के लिए तो आश्रमों का निर्माण होता है, रहो फिर। बोले गुरुदेव ये बताइए कि जब मैं चेला बनूंगा तो मुझे करना क्या पड़ेगा? महात्मा ने कहा आश्रमों में क्या काम होता है, सवेरे जल्दी उठ जाओ, आश्रम को साफ करो, झाड़ू बुहारी लगाओ, उसके बाद फूल का चयन कर लाओ, तुलसी दल ले आओ, हवन के लिए लकड़ियां ले आओ, और फिर गऊ से दूध निकलने के बाद उनके बछड़े को बांध को खोल दो, गऊ को जंगल में जाके चराओ, शाम को लौटना, गऊ को पानी पिला देना, उनसे फिर दूध निकलेगा, और तुम्हारी श्रद्धा हो तो थोड़ा चरण सेवा हमारी कर देना, बस यही काम आश्रम में होता है और क्या होता बेटा। तो लड़का सोच विचार के कहता है गुरुजी ये काम तो गुरुजी के है ना,
चेला के है ना, वो जो चेला बनेगा उसको यही करना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ यही करना पड़ेगा। बोले गुरुजी का क्या काम है? गुरुजी का क्या काम है? केवल आसन पे बैठे रहो, जो कोई आवे उसको आशीर्वाद दिए जाओ, प्रसाद दिए जाओ, दो ही काम है गुरुजी का। बोले गुरुजी तब मुझके गुरु ही बना लो आप अपना। बोले बेटा तू तो चेला बनने आया था। बोले आया तो था चेला ही बनने के लिए, लेकिन चेला के लिए इतना काम सवेरे से शाम तक का आप बता दिए, उसी काम के डर के मारे तो हम घर छोड़ के भागे थे, और वही काम की बीमारी आपने यहाँ लगा दी। तो महाराज अब तो हमको गुरु ही बनाओ, आप चेला न बनूंगा। अब बड़े खतरनाक चेला गुरु दोनों हो रहे हैं। तो कलयुग इसमें बड़ा संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि आजकल लाउड स्पीकरों पे मंत्र बढ़ रहा है। ऐसे गुरु आ गए हैं कि वो लाउड स्पीकरों पर रेवड़ी की तरह मंत्र बांटे जा रहे हैं। जबकि हमारा धर्मशास्त्र कहता था कि जोग जुगोती तप मंत्र प्रभाव, ये फलई तब ही जब करिए दुरावो। योग, युक्ति, तप और मंत्र तभी अपना प्रभाव दिखाएंगे जब उसको छिपा के आप करेंगे। आजकल योग पार्कों में चला गया, मंत्र लाउड स्पीकरों पर आ गया, तपस्या चौराहे पर होने लग गई खड़े होकर के, सब पलटता चला जा रहा है। तो मैं आपको निवेदन करूं, भगवान श्री राम का वह रूप जिसको देख करके अयोध्या की वह नवविवाहिता नवोढ़ा वो भी मुग्ध हो गई। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम के जितने सखा थे उन सब पर भी श्री राम के स्वरूप का असर था। ज्यादातर दिखाया जाता है कि जो बच्चों का जीवन होता है वो अपने उम्र के लोगों के साथ ही खेल करके खुशी होना चाहते हैं। अगर 10 बच्चे कहीं खेल रहे हो, हंस रहे हो, और एक बूढ़ा आदमी उसी में आके बैठ जाए तो बच्चे कहेंगे बाबा जी आप उधर पधारो। और 10 बूढ़े आदमी कहीं बैठ करके कोई बातचीत कर रहे हो, एक लड़का उसी में आ जाए तो कहेंगे बेटा जाओ उधर खेलो, तुम्हारी जगह वहां है, वहां जाके खेलो। तो बूढ़े लोग बच्चों को अपने पास नहीं बैठने देते। उनको पता नहीं क्या चर्चा कर रहे हो कि बालक सुनेगा तो पता नहीं समझेगा नहीं समझेगा। बच्चों का जीवन अलग है, बड़ों का अलग है। जो बच्चे बच्चों में रहते हैं वो बच्चों को अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों को बूढ़ा आदमी भी अच्छा लगे और बूढ़ों को बच्चा भी अच्छा लगे, बालक भी अच्छा लगे, ये बहुत कम होता है। और भगवान श्री राम जब बिल्कुल छोटे से बालक थे तो लोगों ने पूछा कि राम जी को बालक लोग ही पसंद करते थे कि तरुण लोग उनको पसंद करते थे कि वृद्ध लोग उनको चाहते थे। रामचरितमानस की शब्दावली देखें, संत तुलसीदास जी कहते हैं कि अवध और कभी कुछ लोग पुरुषों को पसंद होते हैं लेकिन देवियां उन्हें फूटी आंख से नहीं देखना चाहती, और कुछ लोग होते हैं जिनको औरतें बहुत पसंद करती हैं लेकिन पुरुषों में वो सम्मान नहीं पा सकता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दोनों वर्गों को प्रिय लगे। महात्मा तुलसीदास का संकेत देखिए, वो कहते हैं देखो अवधपुरे वासे नर नार वृद्ध अरु बाल, प्राण होते प्रिय लागहि सब कहाँ राम कृपाल। जितने बालक थे वो भी श्री राम को बहुत प्रेम से देखते थे, और जितने तरुण थे वो भी श्री राम को आदर के साथ देखते थे। जितने वयोवृद्ध थे वो भी स्नेह और दुलार के साथ श्री राम को अपने पास बुला के उन्हें बैठाना चाहते थे। अपने प्राण से भी अधिक प्रिय लगते थे श्री राम अयोध्या के नर और नारियों को भी। क्या कारण था? बोले भगवान की उस रूप मोहिनी ने। और एक बात और, आज चर्चा दिन में हो रही थी, कोई महानुभाव बोल रहे, बड़ी बढ़िया बात। भगवान की 4 चीजें, रूप, गुण, शील और स्वभाव। दूसरा स्थान आता है रूप के साथ गुण का। रूप बड़ा बढ़िया हो लेकिन गुण हो ही नहीं तो फिर रूप की कीमत घट जाती है। लेकिन श्री राम का गुण सबसे प्रथम, प्रभु श्री राम का वह आदर्श, वह गुण जो छोटे और बड़े सब लोगों को अपनाने की आवश्यकता है। प्रातः काल उठ
श्री राम का ये आदर्श है। प्रातः काल उठते और सर्वप्रथम अपनी जननी और जनक को जाकर के चरण वंदना करते, सिर झुका करके प्रणाम करते, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सिद्धांत कहता है माँ सबसे प्रथम देवता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब महावाक्य हमारे आपके यहाँ प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री राम अपनी माता, अपने पिता, आचार्य को प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन प्रणाम करते। चौपाई आप भी पढ़ लेते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं, कथाओं में भी सुन लेते हैं, लेकिन अगर केवल पढ़ लिया, केवल सुन लिया तो ठीक है, पढ़ने सुनने का पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन अगर जीवन में नहीं उतारा तब पूरा का पूरा लाभ नहीं हो पाएगा। एक कोई पिता ने अपने पुत्र की शिकायत किसी विद्वान से जाके की, बोले महाराज हमारा पुत्र, मैं तो चाहता हूँ राम बने लेकिन बनना नहीं चाहता है। उनका क्या बात है? बोले महाराज रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने कि प्रभु श्री राम प्रातः काल उठ करके पिताजी को प्रणाम करते थे, माताजी को चरण छू के प्रणाम करते थे, आचार्य गुरुदेव को भी चरण छू के प्रणाम करते थे। मेरा बालक न माँ को प्रणाम करता है, न मुझे करता है, आचार्य को भी न करता होगा। उन्होंने कहा तो फिर मेरे पास भेज देना, मैं समझा दूंगा। बोले महाराज मैंने बहुत समझाया, कह के थक गया हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे समझाने से नहीं मानेंगे, मेरे पास भेज देना। वो जाकर के पिता ने अपने लड़के को कहा, वो जो विद्वान आए ना, वो बुलाए तुम्हें, माला फूल ले जाना, फल ले जाना, किसी साधु विद्वान के पास जाना हो तो रिक्त हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे तुलसी दल ही लेके जाओ, एक फूल ही लिए जाओ, कुछ लिए जाना चाहिए। तो बोले अच्छा। बालक ने सोचा मेरे पिताजी कभी ऐसी भूल नहीं करते थे, आज जिंदगी में पहली बार किसी विद्वान के पास हमको भेज रहे हैं, कोई कारण जरूर है। वो बालक गया तो विद्वान को प्रणाम किया और प्रणाम करके फूल माला रख दी, फल भी रख दिया। विद्वान ने कहा कहो भाई, जैसे हमको प्रणाम किया है ऐसे तुम पिता को प्रणाम करते हो अपने? बोले महाराज नहीं करता हूँ। बोले क्यों? रामायण में लिखा है कि प्रातः काल उठ करके भगवान श्री राम अपने जननी और जनक को सिर झुका के प्रणाम करते थे, सिर नवाते थे, उनके चरणों तक सिर पहुंचता था, तुम क्यों नहीं प्रणाम करते? बोले गुरुदेव सही बोलूं? बोले हाँ हाँ सही बोलो। बोले हमारा स्कूल 7 बजे खुल जाता है और मेरे पिताजी 9 बजे सो के उठते हैं। ये बताइए कि मैं 7 बजे स्कूल पहुंचने की कोशिश करूं कि इंतजार करता रहूं कब पिताजी उठेंगे तो कब मैं प्रणाम करूंगा? तो विद्वान ने कहा अच्छा बेटा आप जाओ, तुम अपने बाप को भेजो यहाँ। तो रामायण की कथा को तुम्हें कम जरूरत है, तुम्हारे बाप को ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि रामायण एक पक्षी ग्रंथ नहीं है, वो दोनों को सुधारता है। जब पिताजी आए बड़े खुशी खुशी में आए, उससे भी बढ़िया माला लेके खूब कीमती फल लेकर के आए। सोचा मेरे बेटे को समझा दिया होगा, सवेरे से प्रणाम शुरू हो जाएगा। जैसे आए महाराज बेटा आया तो बोले हाँ हाँ आया तो था। बोले आपने समझा दिया? बोले उसे कम समझाने की जरूरत है, पहले तुम समझो। बोले महाराज क्या मतलब है? बोले उसे 7 बजे स्कूल पहुंचना होता है और तुम सूर्यमुखी हो, तुम 9 बजे सो के उठते हो और सोचते हो कि मेरी चरण वंदना करने आएगा। तो बोले महाराज हमने तो इसलिए भेजा था कि आप सिखाओगे। बोले हम तुम्हें सिखाना चाहते पहले। बोले महाराज हमको क्या बताना है? बोले राम जी पिताजी की चरण वंदना करते थे, तब करते थे जब महाराज दशरथ का भी दिन जीवन पढ़ो। वो कब उठते थे? बोले पछले पहर भूप नित जागा, पछले पहर भूप नित जागा, आजू नहीं बड़ रच रज लागा, आजू नहीं बड़ रच रज लागा। महाराज दशरथ हमेशा ब्राह्म मुहूर्त में जागते थे। और पंजाब के एक नगर में हमने कभी सुना था, वो जो चौकीदार होते ना, चौकीदार
पहरा देने वाला, वो एक गीत गाता था। मैं सोचूं ये गीत काहे को गाता है, पंजाबी भाषा हम समझ पाते नहीं थे, मेरी शुरुआत थी, और गाता था जागन राम प्यारे बेले अमृत दे, जागन राम प्यारे बेले अमृत दे, और जे कर्मा दे मारे सुते रहंदे ने। तो हमने किसी से पूछा वो क्या गाता है, बोले वो कह रहा है कि वो कर्मों वाले होते हैं, बड़े राम जी के प्यारे होते हैं, भक्त होते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, और जो कर्म विहीन है, भाग्यहीन है, वो सोते रहते हैं, सूर्य निकलने पर भी सोते रहते हैं। मैंने कहा चौकीदार इतना बढ़िया गीत गा रहा है, लोगों को जगा भी रहा है और प्रेरणा भी दे रहा है। तो हर चीज का मुहूर्त होता है, परमात्मा से मिलने का वही मुहूर्त है। अगर ऑफिस बंद है, टेलीफोन किए जाओ, कोई उठाने वाला है यही नहीं, कौन उठाएगा, कौन सुनेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त वही है जो परमात्मा से मिलने का है। जो उस समय सोते रहते हैं, भगवान सोचते हैं चलो सोने दो इनको, सोना ही इनके भाग्य में है, सोएंगे खूब। कई हाँ, कुछ जागना अच्छा है कि सोना अच्छा है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछ लिया, बोले महाराज जागना अच्छा है कि सोना अच्छा है। उनका आदमी का नाम बताओ तब बता पाऊंगा। बोले क्यों, जनरल बात कह दो। बोले जनरल बात तो महात्मा गांधी गाते थे कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। बोले जनरल तो यही है। बोले वैसे आप बताओ कि सोना अच्छा है कि जागना अच्छा है। तो तुलसीदास जी ने कहा देखो सबका तो जागना अच्छा है, लेकिन कुंभकर्ण जैसा महारथी हो तो उसका सोना अच्छा है। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, जब तक सोता रहेगा बहुत से लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा, और जिस दिन कुंभकर्ण श्रीमान जी जाग जाएंगे तो करई पान और सोवई खटमासा, जागत होई तिहूं पुर त्रासा। जागते तो हाहाकार मच जाता था कि पता नहीं कितने जीवों को खा जाएगा। तो उसका सोना अच्छा है जिसका जीवन कुंभकर्ण जैसा हो, और बाकी लोगों का जागना अच्छा है। प्रभु श्री राम का वह पावन आदर्श, रूप के साथ गुण भी है, शील और स्वभाव भी है, और रूप का जादू आप सभी जानते हैं। भक्ति दर्शन में तो रूप का बड़ा महत्व है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों साधकों के लिए, भक्तों के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। भगवान के नाम का जप करना, रूप का दर्शन करना, लीला कथा को सुनना या देखना, और भगवान के धाम में निवास, ये तो चतुष्टय है भक्ति का। लेकिन वेदांत दर्शन में नाम और रूप को तो मिथ्या कहा गया है। वेदांत में नाम और रूप को कोई महत्व नहीं दिया गया है। और वेदांतियों की नगरी थी जनकपुरी, और जनकपुर के महाराजा धीराज जनक स्वयं जिस रूप को देख करके मोहित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और वो स्वयं भगवान श्री राम को देख करके महात्मा विश्वामित्र से कहते हैं गुरुदेव कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कुल बालक, ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा, नहीं जनक जैसा ज्ञानी ये कह रहा है कि गुरुदेव ये दोनों बालक कौन है, मुनिकुल तिलक या नृपकुल पालक। महात्मा विश्वामित्र ने कहा राजन यही जानने के लिए तो मैं तुम्हारे पास इनको लेके आए हूँ कि ब्रह्म ज्ञानी तुम हो, ये बताओ कि ये तुम्हारी दृष्टि में कौन है।
उन्होंने कहा महाराज मैंने बता दिया नृपकुल तिलक या मुनिकुल पालक। बोले तुम दुविधा की बात कर रहे हो, द्वंद्व, ये दुविधा, एक बार तुम राजा के बालक कह रहे हो, एक बार मुनि कुमार कह रहे हो। बोले महाराज वेशभूषा तो राजाओं की है और संग इनका संतों का है, इसलिए हम दुविधा में पड़ ही गए हैं। मुझे इसमें संशय लग रहा है, ये स्वरूपतः तो राजकुमार लग रहे हैं, वेशभूषा भी राजकुमारों जैसी है, लेकिन संग आपका है, इसलिए नहीं पता लग रहा है कि ऋषि कुमार है कि राजकुमार है। बोले नहीं, गंभीरता से विचार करो। जनक जी ने कहा महाराज मैंने सोच सोच करके तब आपसे पूछा है। बोले क्या सोचा? बोले महाराज मैंने सोचा है किसी ऋषि के कुमार होंगे और ऋषि के साथ गए होंगे किसी राजमहल में और राजा ने इनको देखा होगा बलकल वस्त्र पहने हुए, उसने सोचा होगा कि ये इतना सुंदर बालक है और महात्माओं जैसा वस्त्र पहन रखा है। उसने महात्मा से कहा होगा महात्मा अगर आप अनुमति दें इनको बढ़िया वस्त्र पहना दिया जाए तो ये होंगे कोई ऋषि कुमार, और राजा ने इनको वस्त्र दे दिया है, पहन लिए हैं, इसलिए ऋषि कुमार लगते हैं। या महाराज ये भी हो सकता है ये होंगे कोई राजकुमार और राजा ने कहा होगा महाराज कुछ दिनों तक आपकी सेवा में रह लेगा तो बालक संस्कारी बन जाएगा, इसलिए राजकुमार होते ही भी अब ऋषि के साथ रह रहा है। तो ऋषि कुमार है कि राजकुमार है, मैं इस दुविधा में पड़ गया हूँ, संदेह में हूँ, आप बताओ ये कौन है? महाराजा धीराज जनक से विश्वामित्र ने कहा राजन बताना तो तुम्हें ही पड़ेगा कि ये कौन है, तुम्हारा अनुमान क्या है इनके बारे में? बोले महाराज मेरा अगर पूछे मन तो मेरी दृष्टि में तो न राजकुमार है न ऋषि कुमार है। बोले तब कौन है? बोले महाराज ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय विष धर की सुयावा। मालूम पड़ता है कि वो निर्गुण निराकार परमात्मा सारे संसार का हित करने के लिए अब सगुण साकार रूप में आ चुका है, वही है, ब्रह्म ही है साक्षात महाराज। जब ये कहा बिल्कुल विश्वास पूर्वक विश्वामित्र कहते हैं राजन तुम्हारे पास कोई तर्क है, कैसे सिद्ध कर दिया कि ये ब्रह्म है? बोले महाराज की नहीं बिलोकत अति अनुरागा पर बस ब्रह्म सुख ही मनो त्यागा। महाराज जब से मैंने इनको देखा है तो जिस ब्रह्म का नेत्र बंद करके मैं चिंतन करता था अब मेरी आंखें बंद होना ही नहीं चाहती हैं, मैं अपलक नेत्रों से इन्हीं को निहार रहा हूँ। तो मुझे विश्वास होता है कि जिस ब्रह्म का चिंतन मैं यहाँ हृदय में करता था वही ब्रह्म साकार बन के मेरे नेत्रों के सामने उपस्थित हो चुका है। बोले ये बताओ तुम्हें कैसे लग रहा है? बोले महाराज सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा यह स्वाभाविक वैरागी मन जो आज तक किसी को देख करके कभी अनुरक्त नहीं हुआ, उस वैरागी मन में अनुराग की सृष्टि जिस रूप ने कर दिया है ये कोई सामान्य रूप हो नहीं सकता। जैसे कोई चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है मैं ऐसे ही इनको निहार रहा हूँ। चंद्रमा और चकोर की प्रीति सारे जगत में प्रसिद्ध है। साहित्य की दृष्टि से तो ये प्रसंग बहुत मूल्यवान होता है। एक किसी कवि हृदय ने कभी उजाले में शुक्ल पक्ष की रात्रि में चकोर को देख लिया। एक मकान की छत पर बैठा हुआ चकोर पक्षी गगन मंडल में चमकते हुए चंद्र देवता को निहारने लगा। तो कवि ने 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे 1 घंटे देखा और सोचा ये कितना पागल है, ये केवल ऊपर देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, चंद्रमा इसकी तरफ निहारता भी है कि नहीं निहारता है, लेकिन ये किसको देख रहा है? कभी से नहीं रहा गया और वो चकोर पक्षी भी देखना बंद नहीं किया, ऊपर ही देखता रहा। तब तक कवि हृदय का वह व्यक्ति वो धीरे धीरे करके उसी चकोर के पास पहुंच गया और कहा सुनो सुनो ऊपर क्या देख रहे हो? चकोर पक्षी ने कहा मुझे मत छेड़ो, मैं अपने प्रियतम को देख रहा हूँ, अपने प्रेमास्पद का दर्शन कर रहा हूँ।
कवि ने कहा क्या कहा, तुम यहाँ रहते हो, धरती के नजदीक वृक्षों पर उड़ने वाले तुम हो, नदियों के किनारे पर तुम रहते हो, और वो चंद्रमा इतनी ऊंचाई पर रह रहा है, उससे तुम्हारा क्या संबंध, क्या प्रेम है? उसने कहा भाई वो ऊपर रहते हैं, हम नीचे हैं, लेकिन हमारा प्रेम है उनसे। कवि ने कहा ये बताओ तुम उससे प्रेम करते हो कि वो भी तुम्हारे से करता है? बोले ये मैं जानता ही नहीं कि वो मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। ये तो आज की दुनिया कहती है कि हम प्रेम करें तो आप भी करो। प्रेम कोई लेन देन का सौदा नहीं है, प्रेम सदा एकांगी होता है। ये तो आधुनिक कवियों में किसी ने लिखा है दोनों ओर प्रेम पलता है। प्रेम दोनों ओर नहीं पलता, प्रेम एकांगी होता है। सारी भारतीय आजकल तो सारे समीकरण बदलते जा रहे हैं ना। जिस देश में ये गाया जाता था कि उधो मनन भय 10-20 एक हो तो सो श्याम के संग के कौन आराधे ईस, उधो मनन भय 10-20। ये देश भारत है। कभी गीत ये गाया जाता था और आजकल गीत गाया जा रहा है दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। अब किसी डॉक्टर से पूछा जाए कि दिल के 1000 टुकड़े हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते, पागल गाए जा रहे हैं। 1000 टुकड़े दिल के भला बनेंगे? वो कोई पहाड़ है कि गाए जा रहे हैं, मनमानी गीत गाए जा रहे हैं। आजकल तो इतनी अंधेर चल रही है, विवाह मंडप में दोनों पंडित वर पक्ष के और कन्या पक्ष के पंडित जी विवाह करा रहे हैं दोनों का, वर कन्या का, और मंत्र बोल रहे हैं और चेष्टा कर रहे हैं कि दोनों का जोड़ा ये बरसों तक रहे। और वो जो लाउड स्पीकर वाला है वो कैसेट लगाए जा रहा है, 2 हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए रे। नहीं पता कि विवाह हो रहा कि बिछोड़ा हो रहा है। अगर घर वालों को थोड़ी भी समझ हो तो कहें कि क्या भाई यही गीत लगाना है मेरी ही बेटी के विवाह में? तू नहीं चाहता कि इसका घर बसे? मनमानी गाए जा रहे हैं। नहीं, हमको कैसेट लगाने से मतलब कुछ भी गावे हो। अरे महात्मा तो अपने जीवन का संस्मरण सुना रहे थे। उनको जाना था किसी शहर में, और शहर में उतरने के बाद मान लो सनातन धर्म मंदिर में जाना था। रेलवे स्टेशन पर उतरे, पुलिस से सामान उठवाया, उसके बाद रिक्शे बैठ गया और कहा भाई सनातन धर्म मंदिर में ले चलो। रिक्शे वाले ने कहा 20 रुपया लगे। बोले हाँ दूंगा, चलो। लेके चला। थोड़ी देर के बाद वो गीत गाने लगा, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। महात्मा बोले भाई रिक्शा रोक दे। रिक्शा रोक। बोले महाराज आपको सनातन धर्म मंदिर में नहीं चलना? बोले चलना तो है, लेकिन तेरे रिक्शे से नहीं जाऊंगा, तेरा तन मन दोनों डोल रहा है, कहीं एक्सीडेंट कराएगा। उसने कहा महाराज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कुछ नहीं डोल रहा है, ये तो गीत गा रहा हूँ। बोले जब तेरा सब कुछ ठीक है तो काहे को ऐसा गीत गा रहा है भाई? झूठ है, लेकिन गाए जा रहा है। उसको गाना है, कुछ न कुछ गाना है, कुछ भी गाएगा वो। नहीं पता क्या गाना है क्या नहीं गाना है, अंदाज लगाओ। वो कवि हृदय चकोर पक्षी को जाके छूता है और कहा इतनी ऊंचाई पर रहने वाले चंद्रमा से तुम प्रेम करते हो और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे से प्रेम करता है कि नहीं। तुम्हारा प्रेम 2 कौड़ी का है। मित्रता तो वो होती है कि मित्र माने मित्र से जब मिल लिए। मित्रता कभी टूटती छूटती नहीं है। बोले महाराज कोई उदाहरण दो कवि जी। तो कवि ने कहा बताऊं? बोले हाँ। बोले दूध में पानी मिलाकर एक गया, भाव में ही दूध के वह बिक गया। पंजाब के एक बहुत अच्छे विद्वान थे पंडित मदन मोहन शास्त्री, पीछे इलाके के थे, कहीं बाद में अमृतसर आ गए, फिर बाद में गाजियाबाद रहते थे। उन्होंने लिखा है दूध में पानी मिलाकर एक गया, भाव में ही दूध के वह बिक गया। जिस भाव से दूध बिका उसी भाव से पानी भी बिक गया। लाखों आंखों ने भी पहचाना नहीं, इसमें पानी का है मस जाना नहीं। और जब खरीद लिया दूध को
तो दूध को ले जाने के बाद ये खराब न हो जाए इसलिए समय पर उसे गर्म करते हैं। आग पर दोनों ही जाकर धर दिए तो आग ने दोनों ही नंगे कर दिए। जल गया चिल्ला के पानी आग में तो मित्र उबला, दूध उबला मित्र के इस दाग में। जब पानी, क्योंकि दूध में पानी मिलाया गया था इसलिए पानी जल्दी खत्म हो गया आग के कारण। जब पानी जल गया तो दूध उबलने लगा। जब दूध ने देखा कि मेरे मित्र को जो मेरे साथ आके जुड़ा था, मिला था, ऐसे मेरे मित्र पानी को इस जालिम आग ने खत्म कर दिया, तो दूध कहने लगा, और जालिम आग मेरे यार का, तूने पर्दा चीर डाला प्यार का। ले संभाल तुझसे, ले संभाल अपने को तुझसे मैं कहूँ, बिन बुझाए अब तुझे भी ना रहूं। इस कदर गुस्से से टूटा आग पर कि देखने वालों की हैरान थी नजर। और जब दूध उबलने लगा और आग में गिरने लगा तो उसकी एक गंध सी आती है। किसी आदमी ने, घर के किसी परिवार के सदस्य ने देखा वो दूध कहीं गिर रहा है और जब दौड़ करके आया तो एक दाना रमजदा आया भरा। जब भागते हुए आया तो देखा चारों तरफ से बर्तन के वो दूध उबल रहा है। कैसे छुए? तब 3 चिल्लू भर के पानी के दिए, मित्र माने मित्र से जब मिल लिए। 3 चुल्लू पानी के डाल दिए, दूध फिर ठंडा हो गया। लोगों ने कहा तुम्हें बड़ा क्रोध आया था। बोले हाँ, मेरे मित्र को छीन लिया था अग्नि ने, इसीलिए मैं उसको ठंडी करके ही छोड़ता, लेकिन फिर किसी समझदार आदमी ने मेरे मित्र को मुझसे मिला दिया, अब क्रोध गायब हो गया। यह है मित्रता। तो कवि हृदय कहने लगे चकोर पक्षी से कि मित्रता तो ये होती है, और तुम कैसे मित्र हो कि जिंदगी बीत गई देखते देखते आज तक मिल ही नहीं पाए। चकोर को लग गई चोट। कभी कभी बात लग जाती है आदमी को, उसको चोट लगी, उसने कहा हाँ अब मैं मिलने का उपाय जरूर सोचूंगा, अपने प्रियतम से मिलूंगा जरूर, चाहे कैसे भी मिलूं। तो एक बार चकोर विचार कियो कि निज प्रीतम को किमि पा सकूंगा। चकोर ने चिंतन प्रारंभ किया कि अपने प्रियतम चंद्रमा से मिलने के लिए कौन सा उपाय करूं, कौन सा साधन करूं। तो निर्णय कर लिया हाँ एक उपाय है, एक साधन है। यदि जाई मसान में खाऊं अंगार तो भस्म शरीर बना सकूंगा। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि चकोर पक्षी अग्नि के दहकते हुए अंगारे को चंद्रमा समझ के खा जाता है। ये उसकी दशा है, माने वो चंद्रमा है, चमक रहा है, इतना समझ के आग को भी खाने की क्षमता रखता है वो चकोर पक्षी। यदि जाई मसान में खाऊं अंगार तो भस्म शरीर बना सकूंगा। और जब मैं बहुत अंगारे खा लूंगा, चकोर सोचता है, तो मैं जल जाऊंगा, तो जल करके राख बन जाऊंगा उसी स्मशान में। और तब वहां शिव आएंगे, भस्म लगाएंगे भाल पे, श्याम प्रभा सरसा सकूंगा। तो चकोर पक्षी कहता है कि जब मैं राख बन के वहां स्मशान में पड़ा रहूंगा, आशुतोष भूत भावन भवानी पति भगवान शिव घूमते टहलते जब उसी स्मशान में पहुंचेंगे और वहां से राख उठा करके अपने सारी शरीर में लगाएंगे, तो थोड़ी सी राख जब अपने ललाट पर लगा लेंगे तो वहां मस्तक पे शशि शोभित है, निज प्रीतम को इमि पा सकूंगा। तो वहां भगवान शिव के ललाट पर, विशाल भाल पर चंद्र देवता चमक रहे हैं। तो नहीं जिंदा शरीर से अगर अपने प्रियतम को पा सकूंगा तो मृत्यु के बाद राख बनकर तो अपने प्रियतम से मिल लूंगा। ये है चकोर की प्रीति चंद्रमा से। महाराज जनक कहते हैं गुरुदेव
मैंने तो जब से इनको निहारा है तब से सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिम चंद चकोरा। महाराज जनक को भी जो रूप अपनी तरफ आकर्षित कर सकता होगा वो रूप भगवान का कैसा विलक्षण होगा। इसलिए महात्मा तुलसीदास जी का वो वचन, राम रूप गुणशील स्वभाव सुमिरि सुमिरि गुर सोचत राहु। राम रूप गुणशील स्वभाव सुमिरि सुमिरि गुर सोचत राहु। राहु सुनाई दीन बनवासु सो सुनि भयउन हरस हरासु। सो सुनि भयउन हरस हरासु। प्रभु श्री राम का रूप। अब आप जानते हैं आज जिनका शुभ दिन है, अंजनी नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज। अगर हनुमान जी को कोई प्रसन्न करना चाहे तो उसका कर्तव्य है कि हनुमान जी के सामने बैठ करके उन्हें राम कथा सुनावे। तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। जिससे प्रभु श्री राम भी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, वो है राम कथा। इसलिए आज के दिन रामायण के वक्ता को हनुमान जी की चर्चा करना जरूरी होता है। सप्ताह भर कुछ भी बोले हो स्वतंत्र है, लेकिन जब मंगलवार आ जाए उसे हनुमान जी को जरूर याद करना चाहिए।